अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और रीजनिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज़ 20 ईयर। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर बी 10 ईयर, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। अगर एक ख़ानदान जो कि 5 लोगों पर मुश्तमिल है, उसकी औसत उम्र एवरेज उम्र 20 साल हो, इस तरह से कि उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र 10 साल है, तो अगर वो बच्चे की उम्र निकाल दी जाए तो बच्चा जिस वक़्त पैदा हुआ था, उस वक़्त ख़ानदान की उम्र जो है एवरेज वो कितनी थी? 4 लोगों पे मुश्तमिल होगा। अगर आप हमारा एवरेज का क्वेश्चन साथ-साथ देख रहे हैं, इस सीरीज़ को रीज़निंग मैथमेटिक्स को, तो आपको अभी तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों, एवरेज उनकी दी हुई हो, तो उनकी टोटल एवरेज जो है, टोटल उम्र या टोटल जो भी फिनोमेना वो फाइंड किया जा सकता है। वजह ये होता है कि आप टोटल तादाद और एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आपका मतलब आंसर मिल जाता है। तो इसमें भी यही कुछ है कि यहाँ हमारे पास ख़ानदान के 5 लोग हैं और एवरेज उनकी 20 दी गई है, तो इसका मतलब टोटल उम्र उनकी कितनी हो गई? 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 100 के इक्वल। अब अगर 10 साल का छोटा बच्चा निकाल दिया जाए, तो बाकी की कितनी बच गई? वो होगा 4 ऑब्जेक्ट हमारे पास और उनकी एवरेज जो है वो 10 होगी, तो वो एज़ अ होल मल्टीपल उनका आपके पास 40 के इक्वल आ जाएगा। सो टोटल एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर विल बी। अब टोटल थी 100, उसमें से 10 साल का बच्चा भी निकाल दिया, पीछे बच गया 90। अब 90 में से भी आपने जो 4 ऑब्जेक्ट्स की टोटल है वो माइनस करनी है, तो वो आपके पास आ जाएगा 90 में से ऊपर मैं निकाल चुका हूँ 40 माइनस किया, तो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट का एट बर्थ वो 50 ईयर बच गया उम्र। अब इसका एवरेज निकालना बड़ा आसान है, आप जस्ट 50 को 4 पे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो 50/4 विल बी इक्वल्स टू 12.5 के। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो टोटल ऑब्जेक्ट दिए थे, उसमें से 10 माइनस कर दिया, बाकी जितने ऑब्जेक्ट बच गए उनका एवरेज निकाला, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। यही इसका कह लें कि आंसर था जो आपके सामने शो हो रहा है।